हेलो फ्रेंड, वेलकम हमारे टीचर टीम 360 में। तो फ्रेंड, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है जुलाई 2024 वाला, अप्रैल के मिड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन हमारा 100% आ जाएगा। यूपीटेट जो हमारा वो हमारा या तो फरवरी एंड या फिर फरवरी की 28 तारीख में जो आचार संहिता लगी है, फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद फरवरी में यानी इलेक्शन के बाद यूपीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से आ जाएगा। तो इसके लिए हम सीटेट की चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसको अधिगम यानी सीडीपी बोलते हैं, इसकी क्लास थ्योरी टाइप कराने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ने के तो हम पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपने सीटेट जनवरी 2024 का दिया होगा, आप इसमें पता चल गया होगा कि कितना सीडीपी की लैंग्वेज की पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमने लैंग्वेज नहीं समझ आने की तब तक हम पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाने की। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता कि लाइक करना, अगर समझ में जाए तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर देना। तो इसके लिए मैं सीडीपी की जो थ्योरी क्लासेज है वो आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरी की क्लास की तरफ। देखो, मानव विकास का अर्थ और परिभाषा पहले मैं समझाऊंगा कि मानव विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। जब तक परिभाषा नहीं समझ में आने की विकास की, तो आप विकास को समझने की ही नहीं कि विकास होता क्या है। देखो, विकास क्या होता है? मानव अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य हमारा मानव अभिवृद्धि और विकास में एक ही अर्थ में लिया जाता है। यानी मानव का जो अभिवृद्धि है और मानव का जो विकास है उसको एक ही अर्थ में यानी एक ही मीनिंग में समझा जाता है। परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर है। मानव वृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होता है। यानी मानव की जो वृद्धि होती है वो जो हमारी आंतरिक और बाहरी वृद्धि होती है वो हमारी वृद्धि होती है। यानी आंतरिक वृद्धि होती है जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो हमारे अंदर के चीज़ें होती है, जैसे कि लिम्स हुए, जैसे हमारी किडनी हुई, जैसे कि हमारे और भी आंतरिक ऑर्गन्स हैं, उनमें वृद्धि होती है, बढ़ते जाते हैं वो, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं यानी उनका वृद्धि होती जाती है मानव की। और विकास और बाहरी जो वृद्धि होती है वो हमारे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, सिर का बढ़ना, वो जो हमारे सिर से लेकर पैर तक जो विकास होता है वो हमारा बाहरी वृद्धि होती है। अब आते हैं विकास की बात, यानी आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से और उनके आकार, भार और कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। और मानव विकास से तात्पर्य है यानी हमारा जो तात्पर्य है वो उसके शरीर और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। मानव विकास के तात्पर्य यानी मानव विकास का जो तात्पर्य है वो अभिवृद्धि के साथ साथ, यानी जो हमारा डेवलपमेंट जो है वो हमारे ग्रोथ के साथ साथ यानी अभिवृद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। यानी जब हमारा जो विकास है वो हमारे वृद्धि के साथ साथ हमारे मानसिक विकास और हमारे व्यवहारिक विकास होता है। आपको समझ आ गया होगा कि मानसिक विकास और अभिवृद्धि में थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। यानी जब हमारी वृद्धि जो है, जो हमारी वृद्धि जो होती है वो हमारे आंतरिक और बाहरी जो हमारे अंग होते हैं वो होता है, और जो हमारा विकास होता है वो हमारा विकास, व्यवहार विकास, मानसिक विकास, और ये हमारे वृद्धि के साथ साथ चलता रहता है। चलिए, मनुष्य की जो अभिवृद्धि वो परिपक्वता प्राप्त करने के बाद यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक सी जाती है। जो हमारी बड़ी अभिवृद्धि है यानी हमारा जो ग्रोथ है वो हमारी परिपक्वता यानी जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, जिसको 18+ तक कहते हैं कि 18+ तक प्राप्त करने के बाद रुक सी जाती है। परंतु उसमें उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी उसका जो विकास होता है वो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसकी अभिवृद्धि जो है वो थोड़ी सी रुक सी जाती है। कहाँ पर? परिपक्वता तक। जब हम 18+ के हो जाते हैं, जब आपने अपने समाज में, अपने आसपास में, अपने घर में अपने सुना होगा, जब जिसकी थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है वो 18+ का हो जाता है, कहते हैं कि अब तेरी हाइट नहीं बढ़ने की तो इतना ही रहेगा। तो आप यही समझ लीजिए जो परिपक्वता तक यानी 18+ तक जो हमारी परिपक्वता तक अभिवृद्धि जो है वो रुक से जाती है, लेकिन उसका जो विकास है वो व्यवहार यानी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तब तक कहना ना होगा कि मानव विकास तब तक कहना ना होगा कि मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए आगे क्या कहता है। देखिए, मानव विकास की प्रकृति और विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषता है जो विकास की यानी डेवलपमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट और यूपीटेट की दृष्टि से, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट में अक्सर ये तथ्य के
यानी कथन में पूछे जाते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मानव विकास। क्या मानव विकास जो है, मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी मानव का जो विकास है वो एक नेचुरली होता है और एक सोशलाइजेशन होता है, यानी सामाजिक प्रक्रिया है। वो समाज से, अपने पर्यावरण से, अपने नेचुरल यानी नेचर से उसका विकास होता रहता है और ये जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है विकास। सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वह मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली। अभी मैंने ऊपर बताया कि मानव का जो विकास है वो पैदाइश से लेकर जीवन भर यानी उसकी मृत्यु तक चलता रहता है उसका विकास। तो इसलिए मानव का जो विकास है वो प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि व गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं और उदरगामी होते हैं। अब जो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है, वो गुणात्मक भी होता है और उदरगामी भी होता है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, उदरगामी होता है। ऑप्शन में 4th ऑप्शन दे देगा ये सभी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा चारों कि ये हमारे सभी विकास की प्रक्रिया है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है। जो मानव का जो विकास होता है वो एक विशेष क्रम में चलता है, यानी मानव का जो विकास है उसका हर एक का एक क्रम है। हर किसी का जो विकास होता है वो क्रम में होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी हर एक व्यक्ति की जो विकास होता है वो अलग अलग आयु के हिसाब से होता है, लेकिन सबका क्रमिक यानी सबका क्रम एक ही है। चाहे भिन्न भिन्न हो, अलग अलग एज में हो, अलग अलग एज में अलग अलग विकास तो होता है व्यक्ति का, मगर क्या, मगर यह है कि उसका जो क्रम है, विकास का जो क्रम है वो सबका एक जैसा रहता है। यानी विकास का जो क्रम है सबका एक जैसा रहता है, लेकिन सबकी आयु के हिसाब से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विकास होता है। देखिए फोर्थ जो हमारा 5th कैरेक्टरिस्टिक है ये कहता है कि मानव विकास वंशानुक्रम से एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी मानव का जो विकास होता है वो यानी वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, यानी उसके जो परिवार होता है, जो परिवार से जन्मजात वंशानुक्रम जो होते हैं, वंशानुक्रम यानी उसकी नस्ल, कहते हैं कि नस्ल से है। तो मानव का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम से होता है और उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। जो मानव का जो विकास है वो वंशानुक्रम पर और उसके सोशलाइजेशन यानी पर्यावरण पर निर्भर करता है कि उसका विकास कैसा होगा। और पर्यावरण कारकों में सबसे अधिक भूमिका शिक्षक की होती है। और जो पर्यावरण जो कारक होता है, जब विकास होता है पर्यावरण कारक का, उनमें सबसे अच्छी जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, वो कॉलेज की होती है, यानी शिक्षक की होती है। भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कहता है, मानव विकास की कोई भी सीमा नहीं होती। यानी मानव का जो विकास होता है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती, यानी वो मानव का जो विकास है ये असीमित होता है। सातवां जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये मात्रात्मक अभिवृद्धि यानी विकास का मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। गुणात्मक उन्नयन विकास को गणितीय विधियों से नहीं मापा जा सकता। यानी मात्रात्मक जो अभिवृद्धि है यानी क्या, ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या, ग्रोथ। जो हमारी मात्रात्मक अभिवृद्धि है विकास का मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है, लेकिन गुणात्मक उन्नयन विकास को गणितीय विधियों से नहीं नापा जा सकता। यानी मात्रात्मक तो हम नाप सकते हैं विकास को, लेकिन गुणात्मक विकास को गणित विधियों से नहीं मापा जा सकता। यानी हम माप नहीं सकते किसको, गुणात्मक विकास को गणित की विधियों से माप नहीं सकते, लेकिन मात्रात्मक अभिवृद्धि को मात्रात्मक विकास को गणितीय विधियों से हम माप सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, मानव विकास की अवस्थाएं। देखिए मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं, मानव विकास की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं हमारी बताई हैं। स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। आपको पता है मानव का जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली, अंत तक चलने वाली एक उसकी प्रक्रिया, यानी मौत तक, मृत्यु तक उसका विकास किसी न किसी तरीके से होता रहता है। चाहे वो पर्यावरण से हो, चाहे वो सोशलाइजेशन से, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो अपने परिवार से हो, यानी चाहे वो अंत की जगह से अपने बड़ों से बात करने से, किसी न किसी तरीके से उसका विकास मृत्यु तक होता रहता है। तो इसीलिए वजह से मानव का जो विकास है सतत प्रक्रिया कहा गया। यहाँ तक कि उसकी शारीरिक वृद्धि की बात है, यानी उसके जो शारीरिक वृद्धि है, जो बढ़ती है शरीर, उसकी बात है, तो एक सीमा परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी को प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। मैंने बताया था कि मानव का यानी मानव की जो शारीरिक वृद्धि होती है, ये मानव का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एक टाइम आने पर, एक टाइम पीरियड आने पर रुक जाता है, कि वो मौत तक नहीं चलती, यानी मृत्यु तक मानव का विकास या मृत्यु तक मानव का जो फिजिकल डेवलपमेंट है यानी जो शारीरिक वृद्धि है वो नहीं बढ़ती। अगर मृत्यु तक अगर बढ़ती तो इंसान मानव बहुत लंबा हो जाता और उसकी आंतरिक और बाहरी जो हमारे ऑर्गन्स है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक टाइम पीरियड तक रुक जाता है जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं।
परिपक्वता यानी 18+ की एज। इसकी मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। मैंने बताया कि मानव का जो विकास है वो मृत्यु तक तो चलता रहता है। वो किस तरीके से चलता है, वो चलता है मानसिक, भाषाई विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट हो, या सामाजिक या फिर उसका चारित्रिक यानी उसका नेचर हो। इन आयु स्तरों को ही मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप में विभाजित किया, यानी अलग अलग हमारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं विभाजित किए हैं। किसी ने जन्म को कितने वर्ष तक माना, यानी मैं बता दूं, देखा आगे चलती है। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की जो अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। भारत में आज भी मनुष्य जीवन को इन्हीं 7 कालों में विभाजित करके देखा जा सकता है। ये 7 काल हैं। पहली जो हमारी अवस्था है वो हमारी गर्भ अवस्था, जो गर्भधान से जन्म तक, यानी जो हमारे गर्भधान होती है, गर्भधान से बच्चा जब तक पैदा नहीं हो सकता उसको गर्भावस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है हमारी शेष अवस्था होती है। शेष अवस्था हमारी जन्म से लेके, यानी जब हम पैदा होते हैं उस दिन से लेके, उस टाइम से लेके हमारी 5 वर्ष तक क्या होती है, हमारी शेष अवस्था होती है। थर्ड हमारी अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमारी 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो हमारी जो होती है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। चौथी जो अवस्था होती है हमारी, चौथी अवस्था होती है हमारी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है किशोर अवस्था, जिसको परिपक्वता भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको मैच्योरिटी भी बोलते हैं, किशोर अवस्था। हमारी जो 5th अवस्था होती है ये हमारी युवा अवस्था, यानी 18 से लेकर 18 से लेकर 25 वर्ष तक, यानी युवा अवस्था, यानी जिसको हम जवान कहते हैं कि जवान हो गया, 18 से लेकर 25 वर्ष तक। और ये वर्ष ऐसा है, ये अवस्था ऐसी है जिसने अपनी सरकारी नौकरी इन 25 वर्ष से 18 वर्ष से 25 वर्ष तक प्राप्त कर ली, वो सबसे अच्छा मानव माना जाता है। यानी उसने अपनी टाइम पर सरकारी नौकरी ले ली। 18 से 25 वर्ष सबसे बेस्ट एज है जो सरकारी नौकरी लेने का टाइम होता है। देखिए नेक्स्ट अवस्था जो हमारी वो है हमारी प्रौढ़ अवस्था, यानी 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। और जो हमारी बूढ़ा यानी वृद्धावस्था जो होती है, यानी 55 वर्ष से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या होती है, हमारी वृद्धावस्था होती है। इनके बारे में मैं डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ी स्टेज बता देता हूँ आपको कि मानव विकास के जो प्रकार हैं, मानव विकास के कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होते हैं, वो मानव विकास का क्षेत्र जो होता है अति व्यापक होता है। उसमें शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि से सभी प्रकार का जो विकास है सब सम्मिलित होता है मानव विकास के अंदर। तो इसलिए परंतु शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसके विकास के केवल उन्हीं पक्षों का अध्ययन किया जाता है जो उसकी मनोशारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो देखिए क्या होते हैं उसके जो विकास के प्रकार होते हैं, मानव विकास के जो प्रकार होते हैं, देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो पहले जो प्रकार होते हैं मानव का शारीरिक गमक विकास, मानव का जो शारीरिक होता है और गमक विकास होता है, ये पहला हमारा प्रकार होता है मानव विकास का। दूसरा जो हमारा प्रकार होता है मानव विकास का वो होता है हमारा मानव का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव विकास भी कहते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है मानव का भाषाई विकास, यानी जो भाषाई विकास होता है वो थर्ड प्रकार का होता है मानव का विकास। फोर्थ प्रकार जो होता है हमारा मानव का संवेगात्मक यानी इमोशनल विकास, जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हमारा कौन सा कारक होता है, वो हमारा फोर्थ कारक होता है, यानी फोर्थ प्रकार होता है किसका, मानव विकास का। और फिफ्थ टाइप जो होता है वो मानव का सामाजिक विकास होता है। सिक्स्थ जो होता है वो मानव का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। देखिए ये हमारे 6 टाइप्स के मानव डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारे मानव विकास के प्रकार हैं, इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको समझ आई तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं समझ आई, अच्छी नहीं लगी तो कोई ज़रूरत है लाइक करने की। लेकिन मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, अगर आपको इस क्लास से कोई ज़रा सी भी हेल्प हुई है, अगर ज़रा सा भी अच्छा है तो ईमानदारी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से बहुत डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। और अगर आपको ये लैंग्वेज CDP समझ आ गई तो ये समझ लो ना, CTET और UP TET में 90 नंबर की CDP पूछी जाती है, आप 90 में से 85 कहीं नहीं करके जाओगे। मैं ऐसे वर्ड इसके अंदर समझा दूंगा जो CTET के क्वेश्चंस में बीच में दे देते हैं, निपुणता, दृष्टि, ये ऐसे वर्ड दे देते हैं जो क्वेश्चन को घुमा के रख देते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड समझ आ गए, CTET बहुत हल्की है, यानी हलवा टाइप है CTET। तो इसके लिए हमारे चैनल को मैं बार बार करूँगा, अगर हेल्प हुई है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाना। थैंक यू, धन्यवाद।